हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनट माइंडर। तो दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स पुस्तक से सेट प्रैक्टिस कंप्लीट कर रहे थे करंट अफेयर्स की, जिसमें कि अब तक के हमने सेट 1, 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा नंबर है सेट प्रैक्टिस 6 का। सेट प्रैक्टिस 6 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट प्रैक्टिस 6 का पहला प्रश्न से। तो दोस्तों, एक बात और कि अगर आपको इस सेट प्रैक्टिस 6 का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं आपको अपने चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहला प्रश्न। हमारा सबसे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। वित्त वर्ष 2025 से 26 के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी क्षेत्र में 1 ट्रिलियन मीन्स 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक टर्नओवर हासिल करने वाला देश की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है अमूल कंपनी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अमूल कंपनी। नेक्स्ट है, भारत की कर प्रणाली के इतिहास में भारत में आयकर सुधार 2026 को एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। करदाताओं और निवेशकों के राहत देने के उद्देश्य से इनमें से कौन सा मुख्य प्रशासनिक सुधार प्रस्तावित किया गया है? दोस्तों, इसमें प्रश्न में आपको दिया हुआ है उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, ये हमें बताना है। तो चलिए एक एक करके सारे कथन को तीनों देख लेते हैं। सबसे पहला, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों को नकदी प्रवाह को सुगम बनाने के लिए टीडीएस कटौती की प्रक्रियाओं को पूरी तरह सरल और सुव्यवस्थित किया गया है। ये कथन दोस्तों राइट है, सही है। नेक्स्ट है, नई कर व्यवस्था यानी कि न्यू टैक्स रिजीम को अधिक आकर्षक बनाने के लिए पुरानी कर व्यवस्था के कुछ प्रमुख लाभों जैसे एचआरए और विशिष्ट कटौतियों को तार्किक रूप से समाहित करने का प्रयास किया गया है। ये भी कथन सही है। अगला है, मार्च 2026 में इसके परिणाम स्वरूप वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में 8.8% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई, जो 3 लाख करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़ों को पार कर गया है। तो दोस्तों, ये जो कथन ये गलत है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमारा दिया केवल 1 और 2, ये दोनों कथन सही है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला और दूसरा जो कथन है ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर पूर्व भारत की समृद्ध जैविक विविधता के संदर्भ में हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई प्रजातियों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। इन दोनों सूचियों को दिया हुआ है दोस्तों, और इन्हें सुमेलित करना है, इन्हें मिलाना है। हमारा पहला है कैलामारिया गारोएंसिस, ये जो सांप की प्रजाति है। अब इसका पूछ रहा है कि इसमें प्राकृतिक आवास इस साइड दिए हुए हैं, इनका सही जो है आवास या प्राकृतिक आवास या राज्य किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए का जो हो जाएगा, ऑप्शन ए का बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए का हो जाएगा बी। ए का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गारो हिल्स मेघालय ये यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है स्टोरेंथरा और ग्लोसा, ये पादप पौधा है, ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में तवांग लोअर सुबनसिरी। ऑप्शन बी का हो जाएगा 4। बी का क्या हो जाएगा? 4। तीसरा का है लिमोनेक्टेस मोती झील, ये मेंढक की प्रजाति है, ये कहाँ पाई जाती है? ये नामदफा टाइगर रिजर्व में पाई गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सी का पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। डी का देखते हैं, अनूठी छिपकली की प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो ये पाई गई, हमारा लास्ट बच गया है दोस्तों 3 नंबर का रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। पहला का 2 हो जाएगा, दूसरा यानी कि बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में भारत को मिली एक और बड़ी जीत के तहत भारतीय राजनयिक प्रीतिशरण को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के किस महत्वपूर्ण अंग समिति के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? यहाँ पे पुनः लिखा हुआ यानी कि इन्हें फिर से निर्वाचित किया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति। इसके लिए इन्हें पुनः नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 2 मई 2026 को नीति आयोग में नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त कर लिया गया
डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम जी को और डॉक्टर जोरम आनिया को। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। इस प्रकार से हमारा फूड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला और दूसरा दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर को फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतकर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया गया है? तो यह आर वैशाली ने कर लिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आर वैशाली। नेक्स्ट है, भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर उपयोग और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई? तो ये आईआईटी बॉम्बे में शुरू की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम योजना की समय सीमा को बढ़ाकर कब तक करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय ले लिया गया मार्च 2027 तक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मार्च 2027। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नालंदा में जो स्थित है, आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब इस राज्य की टीम ने जीत लिया है? यह जीत लिया उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, नागरिक संशोधन कानून यानी कि सीएए के तहत भारत की नागरिक पाने वाली पहली हिंदू महिला कौन बन गई है? यह बन गई दीपाली दास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दीपाली दास। अगला देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा अराकू कौनी, ये क्या है? अराकू कौनी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या है? तो ये एक आदिवासी बाजरा आधारित खाद मेनू है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आहार 2026 के 40वें संस्करण पहली बार किस देश को पार्टनर कंट्री का दर्जा दिया गया है? यह दर्जा दिया गया है इटली को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इटली। नेक्स्ट है, राष्ट्रव्यापी एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, उपरोक्त कथनों में सही कौन सा है ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल 3 जो है इसका स्टेटमेंट वो सही है। तीसरा कथन को देख लेते हैं, इस अभियान का लक्ष्य हर साल लगभग 1.15 करोड़ लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए यह एक टीका लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा प्रमाणित मदर टू चाइल्ड HIV और सिफिलिस के संक्रमण को पूर्णतः समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो इसमें पूछा जा रहा है यूरोपीय संघ का पहला देश, तो ये डेनमार्क हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। नेक्स्ट है, स्काई स्टिंग मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कि उपयुक्त में से कौन से कथन इसमें सही है। तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा और तीसरा जो है इसका सही है। दूसरा है, यह 6ठी पीढ़ी की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो मैक 5+ की गति से लक्ष्य भेद सकती है। ऑप्शन जो है इसमें बी का दूसरा और तीसरा है, तो दूसरा सही हो जाएगा और तीसरा भी सही है। तीसरा है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का और मशीन लर्निंग का समावेश है। नेक्स्ट देखते हैं, नई खोजी गई प्रजातियों के नाम है और सूची दिया हुआ स्थान और इनका जो है मिलान करना। बूटिस वर्ग भीमाई, ये जो है प्रजाति कहाँ पाई गई है या किस स्थान पर है? तो ये है हमारा रूपनारायण नदी, पश्चिम बंगाल में। और ए का हो जाएगा 3 और गिचक नाकाना का हो जाएगा 4। असम का गारो गांव है, ये भूमिगत कुआं है। सी का हो जाएगा पहला छपगारस नंगाकिए, ये क्या है? तो ये गोवा के मैंग्रोव वन है, यहाँ पाए जाते हैं। ड्राविडा वझानिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा अंतिम बच गया, केरल के साइलेंट वैली। ऑप्शन 2। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, साथी यानी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम पोर्टल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल दूसरा जो कथन है वह सही है। दूसरा कथन को देख लेते हैं, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS और ग्रामीण छात्रों को
12 क्षेत्रीय भाषाओं में निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाली प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि जेईई, नीट आदि की तैयारी सामग्री प्रदान करना है। नेक्स्ट है पश्चिम एशियाई संकट 2026 के संदर्भ में चर्चित ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था अमेरिका द्वारा ईरान की परमाणु क्षमता और सैन्य ताकत को खत्म करने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन ए दिया, कथन और कारण आर दिए हुए हैं। इनके बारे में बताना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कह रहा है गुजरात उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है गुजरात। और कारण है यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के डीपीएसपी के तहत पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। क्या यह सही है? तो 19 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट, भारत के ऊर्जा क्षेत्र और अद्यतन एनडीसी 2035 लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें विचार करना और बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। भारत ने 2035 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को कुल स्थापित बिजली क्षमता का 60% करने का लक्ष्य रखा। ये सही है कथन। भारत ने अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर के मुकाबले 2035 तक 47% कम करने का संकल्प लिया। ये भी कथन सही है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन जो है सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ईवा नमवा विधेयक 2026 से हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? तो यह पारित कर लिया गया कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार द्वारा घोषित दुर्गा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को ई ऑटो परमिट प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स NHGCI 2025-26 के अनुसार किस राज्य ने अपने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सबसे अधिक ग्रीन कवर दर्ज किया है? यह दर्ज कर लिया गया असम ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अगला है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 के तहत किन 3 शीर्ष विनियामक निकायों का विलय करने का प्रस्ताव किया गया है? ये किया गया है यूजीसी, AICTE और NCTE। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित करना है। हमें दिवस दिया हुआ है और उनकी थीम दिए हुए हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो कि 18 मई को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम हो जाएगा दोस्तों एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते संग्रहालय। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 21 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति, एकता और मानवता को बढ़ावा देना तथा आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को। और इसका थीम है इस बार का वैश्विक प्रभाव के लिए स्थायी स्तर पर कार्य करना। लास्ट है हमारा विश्व तंबाकू दिवस जो कि 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम है इस बार का आकर्षक का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। ठीक इसके सामने सामने सबके थीम दिए हुए हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा और चौथा का चौथा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं वायुबान ड्रोन सिस्टम यह क्या है? तो यह एक है हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला आत्मघाती ड्रोन है वायुबान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 एक्सरसाइज का आयोजन किस देश की नौसेना द्वारा किया गया है? ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं विक्रम-1 रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिए हुए हैं और इनमें से बताना है कौन से कथन सत्य हैं। यह स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट है। सही है। इसमें रमन इंजन नामक 3D प्रिंटेड इंजन का उपयोग किया गया। ये भी सही है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा कथन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों सही हैं। चलिए अगला देखते हैं नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने
प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है उड़ीसा ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। अगला है कि इस बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूह SHG के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट समाधान लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च कर लिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, BOB के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थित है? तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अरियूर सोला या रिजर्व फॉरेस्ट। अरियूर सोला रिजर्व फॉरेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है गेड फॉल्टिंग्स को। गेड फॉल्टिंग्स को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इससे स्टैटिक क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार दिए रहेंगे, गणित हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे अर्थशास्त्र हो जाएंगे, फिर फिजिक्स हो जाएंगे, फिर केमिस्ट्री हो जाएंगे, और आंसर आपको इसमें से पूछा जाएगा कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आगे की ओर चलते हैं, लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए नामांकित होने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेट टीम कौन सी है? तो यह बन गई है भारत, अपना देश भारत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन जो है असत्य है? 4 में से हमारे 3 कथन सत्य और 1 असत्य कथन को बताना है। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हुए चलते हैं। इस विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, सही है। फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 96 रनों से हराकर खिताब जीता, जो कि गलत है। हमारा राइट आंसर ऐसे तो होगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए एक एक करके इस कथन को भी आगे देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी संजू सैमसन उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, ये कथन सही है। भारत लगातार 2 बार T20 विश्व कप जीतने वाला पहला देश बन गया है, तो ये भी सही है। वैसे हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये हमारा असत्य है कथन, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करना। देखिए दोस्तों यहाँ पे सत्य कथन के चयन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा। पहला कथन है हमारा, संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है, जो कि सही है। व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को सम्मानित किया गया, ये भी कथन सही है। इस प्रकार से हमारा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय निम्न में से किस भारतीय शहर में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रही है? यह खोल रही है गुरुग्राम में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत एनसीबी ने कहां कोकीन के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है? ये किया है मुंबई में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। निम्नलिखित में से इसने एज ऑफ एनलाइटमेंट महात्मा गांधी विजन नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखा गया डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को देश तक जारी रखने के साथ साथ विकासात्मक गतिविधियों और अंतर निधि के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त वर्ष 2030 और 31 के लिए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए PM ई ड्राइव योजना के तहत ई रिक्शा और ई कार्ट के लिए सब्सिडी कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये बढ़ा दी गई 31 मार्च 2028 तक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भौतिकी का 2026 का नोबेल पुरस्कार किससे संबंधित खोज के लिए प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत परिपथों में क्वांटम टनलिंग के लिए दिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन जो है गलत है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो कौन से कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 कथन जो है सही है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस गांव ने खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है? तो ये घोषित कर लिया गया है सौंदला के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बन गई है?
यह बन गई निवेदिता दुबे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा निवेदिता दुबे। अगला है पेन्नयार नदी जल विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। इसमें तो हमारा सत्य कथन कौन है? हमारा सत्य कथन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए और 3। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा जो कथन है वो सही है। तो चलिए देख लेते हैं। यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच अंतर राज्यीय जल विवाद है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों को लंबित विवाद निपटारे के लिए न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश निर्देश दिया है, जो कि गलत है। यह विवाद मार्कंडे नदी पर बांध और चेक डैम बनाने में उपजा, ये भी सही है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा सही है। अगला है पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें इसका सही कथन का यहाँ पे लिखा असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा असत्य कथन का चयन करने के लिए बोला जा रहा है 46 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा, दोनों का सत्य असत्य नहीं है, दोनों के दोनों कथन जो है सत्य हैं। एक बार सत्य कथन को देख लेते हैं। त्रिपुरा ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। सूचकांक राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। अगला है 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? भारत का पहला जिला बन गया है अलवर। कौन बन गया है? अलवर बन गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लखपति बिटिया योजना किस सरकार ने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए गृह मंत्रालय ने नया प्रोटोकॉल के संदर्भ में क्या, इनमें से जो कथन है इनमें क्या असत्य है? तो 49 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अनुसार जब भी राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान एक साथ गाए जाए तो राष्ट्रीय गान को पहले गाया जाए या बजाए जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा अंतिम प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से असत्य कथन का चयन करना है, यहाँ पे बोला जा रहा है। इसमें असत्य कथन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा जो कथन है वो असत्य है। देख लेते हैं दूसरे कथन को। द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम जतारा आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया, कि जो कि कथन गलत है। हमारे तीनों सही कथन को भी एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रपति पुलिस कलर्स पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य सिक्किम बना है, सही है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के 4थे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को मिला है, ये भी सही है। पर्यावरण के नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से टोबी कियर्स को सम्मानित किया गया है, ये भी सही है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो दोस्तों यह जो आपको सीरीज है सेट प्रैक्टिस का, ये कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप कंटिन्यू जरूर लिखें कि इसे मैं कंटिन्यू रखूं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में आवाज थोड़ा कम लग रहा हो वॉल्यूम, तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हाई वॉल्यूम के साथ इसमें इंक्रीज करते हुए आगे पढ़ाऊंगा। तो ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको आवाज इसमें सही अच्छे तरीके से मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स बुक के सेट प्रैक्टिस का मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।